अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मोबाइल फ़ोन के हवाले से कुछ वहमी बातें शेयर करूँगा। अक्सर लोगों का मानना ये है कि रात को मोबाइल फ़ोन चार्ज पे लगाकर नहीं सोना चाहिए। इससे ये हो सकता है या तो मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट कर जाएगा या फिर हो सकता है मोबाइल फ़ोन डेड हो जाए या ख़राब हो जाए क्योंकि सारी रात वो बैटरी चार्जिंग पे लगा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए भाई आजकल के जो स्मार्टफ़ोन है ना वो एवं स्मार्टफ़ोन नहीं है। इनके साथ स्मार्ट ऐसे नहीं लगाया जाता क्योंकि ये अच्छे फ़ोन है इसलिए लगाया जाता है। देखिए भाई अगर सारी रात मोबाइल फ़ोन चार्ज पर भी लगा रहेगा ना तो जब चार्ज हो जाएगा तो वो खुद से चार्जिंग लेनी छोड़ देगा और आजकल के तो चार्जर भी काफ़ी एडवांस है। तो ये सोचना कि इसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी या फलाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, बैटरी लाइफ़ आहिस्ता-आहिस्ता कम तो होती है क्योंकि हर चीज़ की एक्सपायरी डेट है। जैसा कि मिसाल के तौर पर बैटरी के कुछ साइकिल्स होते हैं जो कि हम चार्ज करते हैं ना जब भी, तो वो कम होते रहते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। जैसा कि अगर हम बात करें 1000 है, तो जब एक दफ़ा चार्ज करेंगे तो वो 999 रह जाएँगे। तो इस तरीके से बैटरी की लाइफ़ कम ज़रूर होती है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम ख़राब होना शुरू हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा। और अक्सर लोगों का ये भी सोचना है कि अगर मोबाइल फ़ोन की बैटरी ड्रेन हो जाए मतलब ज़ीरो पर आ जाए तो तब चार्ज करें। मतलब अगर 50% पर है 70-80 पर तो तब चार्ज ना करें। तो भई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर चार्ज कर ले अगर 80% पर है तो कोई डर की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं दूर जाना चाह रहे हैं और बैटरी 70% पर है तो उसको चार्ज कर लें क्योंकि रास्ते में तो ज़रूरी नहीं है कि हम चार्ज कर सकेंगे। तो उसको चार्ज कर सकते हैं। ये नहीं कि उसको ज़ीरो पे लाके ड्रेन करके ही चार्ज करना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अगर देखा जाए तो आजकल की मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर हम उसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस को तेज़ रखेंगे तो हमारी आँखें ख़राब होगी, ऐसा नहीं होता। देखिए अगर हमने ऑटो पे लगाया हुआ है तो वो चाहे ब्राइटनेस उसकी मोबाइल की कम हो या ज़्यादा हो, कुछ नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है अगर बहुत कम ब्राइटनेस हो तो हम ज़ाहिर है गौर से देखेंगे मोबाइल के ऊपर, तो उससे इफ़ेक्ट हो सकता है, मतलब सर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर तेज़ होगी ब्राइटनेस तो हमारी आँखें ख़राब होना शुरू हो जाएँगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीज़ ज़रूर है कि हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कितना करते हैं। ज़ाहिर है अगर 24 घंटे लगे ही रहेंगे तो फिर तो हर चीज़ का नुकसान है या थोड़ा बहुत। ये भी कहा जाता है जो हम ऐप्स इस्तेमाल करते हैं मतलब ओपन की होती हैं बैकग्राउंड में, वो हमें बंद कर देनी चाहिए मतलब ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। यानी कि ऐसी ऐप एक इंस्टॉल कर लो जिससे कि हम सारी ऐप्स को क्लियर करते रहें। तो भई ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं करना चाहिए, ये तरीका भी बिल्कुल गलत होता है। उसकी वजह ये है कि आजकल के मोबाइल फ़ोन काफ़ी एडवांस है, काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। ये खुद को मैनेज, खुद को ऑप्टिमाइज़ खुद से ही कर लेते हैं। हमें बार-बार इसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मेरे कुछ जानने वाले थे। वो कहा करते थे कि मोबाइल फ़ोन को जब चार्ज करो तो इसको सुनना नहीं चाहिए, कान को नहीं लगाना चाहिए, वरना ये फट जाएगा और कान खराब हो जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं तब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर फ़र्क पड़ सकता है कि वो थोड़ा-सा हीट और ज़्यादा कर जाएगा, जो कि नॉर्मल होता है। और इसके अलावा उसकी चार्जिंग थोड़ी-सी स्लो हो जाएगी और कोई नुकसान नहीं होता। मैग्नेट अगर देखा जाए तो हमारे मोबाइल फ़ोन में मैग्नेट हो तो ज़ाहिर है जैसे कि स्पीकर में मैग्नेट होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन को मैग्नेट के पास ना लेके जाओ या किसी दूसरे स्पीकर के पास ना लेके जाओ। इससे ये है कि मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाएगा। स्पीकर या कोई उसमें ये भी हो सकता है कि डाटा रिमूव हो जाए सारा, तो ऐसा नहीं होता। ये भी बिल्कुल एक गलत बात है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर रैम ज़्यादा होगा मोबाइल फ़ोन का, तो हमारे मोबाइल फ़ोन की स्पीड ज़्यादा होगी। तो भाई देखिए ऐसा नहीं होता। मोबाइल फ़ोन की जो स्पीड है वो प्रोसेसर डिसाइड करता है कि कितनी होगी। हाँ, लेकिन रैम में बस ये हो सकता है कि जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, उसमें मतलब मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अगर रैम ज़्यादा होगा। अगर कम होगा, तो फिर हम कम कर सकते हैं। अगर ये कहा जाए कि मेगापिक्सल जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही तस्वीर अच्छी आएगी, तो भई ऐसा नहीं होता। अगर तस्वीर क्वालिटी जो है, वो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसा कि कैमरे का सेंसर, अपर्चर, लेंसेज़, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर जो मोबाइल फ़ोन का होता है। अगर सिर्फ़ मेगापिक्सल ही 2000 तक भी हो जाएगा, तो ज़रूरी नहीं उससे अच्छी तस्वीर आएगी। तो ऐसा सोचना कि मेगापिक्सल ज़्यादा होगा तो कैमरा अच्छा होगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये भी कहा जाता है अगर हम मोबाइल फ़ोन ऑफ कर देंगे मतलब बंद कर देंगे, तो हमें कोई ट्रैक नहीं कर सकता, तो ये गलत है बात। ट्रैक कर सकते हैं जो ऑथोराइज़ होते हैं। असल में इसको अगर हम ये चाहें कि कोई ट्रैक ना करे, तो उसका सिर्फ़ एक ही तरीका हो सकता है। हम अपने मोबाइल फ़ोन की बैटरी को निकाल दें, बंद करके, ऑफ करके। अगर वो रिमूवेबल है, अगर रिमूवेबल नहीं है, तो भई फिर तो यही हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन को तोड़ के निकाली जाए। और अगर हम ये कहते हैं कि हमें कोई ट्रैक ही नहीं कर रहा, मोबाइल फ़ोन ऑफ है, तो ऐसा नहीं है, ट्रैक किया जा सकता है। आजकल के मोबाइल फ़ोन को कहा जाता है कि ये वाटर प्रूफ है। भाई देखिए, आईपी सर्टिफ़िकेशन का मतलब ये नहीं होता कि वाटर प्रूफ, असल में ये वाटर रेजिस्टेंस होते हैं। भाई देखिए, ये एक हद तक वाटर प्रूफ हो सकते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पे मतलब तालाब वगैरह या पानी वगैरह में मोबाइल गिर गया, तो 2 मीटर अगर गहराई में वो चला जाएगा, तो तब उसमें पानी जा सकता है, क्योंकि पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा मोबाइल फ़ोन के ऊपर। अगर तो मोबाइल फ़ोन मतलब 1 मीटर तक गया, तो फिर उसमें पानी अंदर नहीं जाएगा। तो ये कहना कि वाटर प्रूफ है, ये नहीं है। वो वाटर रेजिस्टेंस होते हैं असल में ये मोबाइल फ़ोन आजकल के। कुछ लोग ये भी शायद सोच रहे हैं, जब थंडर स्टॉर्म आए, मतलब जब बादल गरज रहे हों, बिजली चमक रही हो, बारिश हो रही हो, तो मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि वो बिजली अट्रैक्ट होती है। मतलब बिजली अगर मैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर ही आके गिरेगी। ऐसा नहीं होता। देखिए अभी गाड़ियों में बैटरी होती है, मोबाइल फ़ोन में भी। बिजली ने तो जहाँ गिरना वहाँ पर तो गिर ही जाना है। लेकिन ये नहीं है कि सीधा हमारे ऊपर ही आके गिरेगी और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, ऐसा नहीं होता। अगर तूफ़ान आया हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी सोचना है कि मोबाइल फ़ोन में से जो रेडिएशन निकलती है, मतलब लहरें निकलती हैं, उनकी वजह से कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अभी तक साइंटिफिकली इसका कोई एविडेंस नहीं है। अगर ऐसा होता फिर तो हर दूसरे बंदे को कैंसर ही हो जाता। और ये भी है कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि अगर फ़ोन ज़्यादा सुना जाए तो उससे कान बहरे हो जाते हैं। इंसान बहरा हो जाता है, मतलब वो सुन नहीं पाएगा, तो ये भी गलत बात है। अगर इस तरह होता तो तब भी हर कोई बंदा बहरा होना शुरू हो जाता, तो ये भी बात गलत हो गई। ये ज़रूर होता है अगर हम हेडफ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि ईयरफ़ोन का, और आवाज़ बहुत ऊँची रखी हुई है, तब कानों को नुकसान हो सकता है। अदरवाइज़ अगर वो भी एक हद तक आवाज़ रखी जाए हेडफ़ोन लगाकर या ईयरफ़ोन, तो फिर नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम बिला वजह का आवाज़ ऊँची करके हेडफ़ोन लगाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है नुकसान हो सकता है। वो फिर चाहे मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो। नेटवर्क, कहा जाता है कि नेटवर्क पूरा आ रहा हो, मतलब पूरे सिग्नल आ रहे हों, तो फ़ोन कॉल करने की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इससे स्पीड भी बढ़ती है। तो भई ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उस एक टावर के साथ कितने मोबाइल फ़ोन अटैच हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। अगर ज़्यादा है तो ज़ाहिर है, फिर तो लो क्वालिटी हो जाएँगी, चाहे सिग्नल पूरे ही क्यों ना आए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।